तो ये अभी हम सर्किट डायग्राम कर रहे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का। सुपरपोजिशन थ्योरम में 2 वीडीसी लग रहे हैं। देखो जैसे हम ये वाला सर्किट डायग्राम है, एक सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है, एक सोर्स यहाँ पे लगाया हुआ है, बाकी 3 रेजिस्टेंस है। हमको R3 के अलोंग करंट फाइंड करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है कि एक सोर्स को एक्टिव करना है, दूसरे सोर्स को फिर डिसएक्टिव करना है और हमको करंट निकालना है I1। फिर हमको दूसरे वाले सोर्स को एक्टिव करना है, पहले वाले को डिसएक्टिव करना है और करंट निकालना है I2। फिर I1 और I2 को ऐड करके हमारा जो ओरिजिनल करंट था उसके इक्वल देखना है कि आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर हमने पहला सोर्स हम एक्टिव करेंगे और दूसरे वाले को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और फिर उसके बाद हम I1 डैश निकालेंगे और फिर हम दूसरे के बाद हम VDC2 को एक्टिव रखेंगे और VDC1 को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और हम फिर उसके बाद I1 डबल डैश निकालेंगे और फिर यहाँ पर हमने I1 डैश और I1 डबल डैश को हम सम कर देंगे और हम चेक करेंगे कि वो I के इक्वल आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। और अगर वो आ गया तो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी प्रूव हो जाएगी। बोल। तो ये हमारा है R1, ये हमारा है R2, ये हमारा R3 के अलोंग हमको करंट निकालना है सुपरपोजिशन के थ्योरम के अलोंग। और ये जो 2 तार है ये वाला और ये वाला, ये VDC2 है जो कि R2 और R3 के बीच में लगा हुआ है और जो VDC1 है ये लगा हुआ है हमारा R1 और R3 के पास, ये रहे इसके दोनों के तार। तो पूरा सर्किट तो ऐसे ही है। अब उसके बाद हमको एमीटर लगाना है यहाँ पे R3 के अलोंग हमको एमीटर निकालना है। तो पहले हम टोटल करंट फाइंड करेंगे जब हमारे दोनों सोर्स, जब हमारा V1 भी और V2 हमारा दोनों लगा हुआ होगा। तो हम उसके लिए जब हम एमीटर लगाएंगे तो एक वायर को हम लूज़ कर देंगे, इसको हम कहीं बोर्ड पे अटैच कर देंगे और उसके बाद हम एक वायर लेके एमीटर का और यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा वायर जो एमीटर का होगा वो वहाँ पर लगेगा जहाँ से हमने रेजिस्टेंस को हटाया था और ये हटाया तो हमारी रीडिंग आ गई। ये हमारा I है, I हमारा 1.8 है। तो अभी हमने टोटल करंट निकाला कि हमारा टोटल करंट कितना है जब हमारा V1 और V2 हमारा दोनों सर्किट में लगा हुआ है। अब हम एक बार V2 हट गया, V2 को लगाने से पहले ही बार वो V2 निकल गया था, हमने V2 दोबारा लगा दिया। अब V2 पूरा लगने के बाद जब हमारा V1 और V2 दोनों हमारे सर्किट में लगा हुआ है, V1 हमारा ये लगा हुआ है और V2 हमारा ये पीछे लगा हुआ है, उसके बाद हमारा जो टोटल करंट आ रहा है हमारा इतना आ रहा है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। और अगर हमको वोल्टेज काउंट करनी है कितनी है तो हमको अलग अलग वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज हम इस तरह फाइंड करेंगे। अगर हमको V1 की फाइंड करनी है तो पहले हम V1 के वायर को यहाँ पे इस वोल्टमीटर में लगाएंगे। हमारी V1 की वोल्टेज इतनी है, हम इसको वापस सेम जगह पर लगा देंगे। उसके बाद हम V2 इसकी वोल्टेज चेक करें कि इसकी वोल्टेज कितनी है। तो उसकी वोल्टेज, सॉरी वो एमीटर था, ये वोल्टमीटर है। तो इसकी तो इतना तो समझ में आ गया ना, ऊपर कर दे एक बार। तो V1 हो गया पूरा, तो समझ में आ गया। अब हमको I1 डैश और I1 डबल डैश निकालना है। हमको I1 डैश हम तब निकालेंगे जब हम ये VDC2 को जब हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इसको शॉर्ट सर्किट करना बड़ा आसान है, इसको जस्ट ऐसे निकालना है और इसको मैं ऐसे कर देना है और उसके बाद वहाँ पे दिखा एमीटर में कितनी रीडिंग में क्या डिफ्लेक्शन आ रही थी। पहले इतनी थी और जब हम इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो इतना हो गया। शॉर्ट सर्किट दिखा दे कैसे करा, ऐसे करा है और इसको हटाया तो रीडिंग ऐसे हुई। फिर ये हमारा I1 डैश हमारा कितना दिखाए, I1 डैश हमारा है कितना। अब हम VDC2 को लगा देंगे वापस से और अब हम निकालेंगे I1 डबल डैश। I1 डबल डैश निकालने के लिए हमने VDC1 को करेंगे शॉर्ट सर्किट। तो पहले दिखा कितनी रीडिंग है, पहली रीडिंग कितनी है और जब हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो रीडिंग कितनी आई है 3.4। बस हो गया। I1 डबल डैश और I1 डैश को प्लस कर देंगे, I1 के इक्वल रख देंगे और हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम हो जाएगा पूरा।